हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग मैथ्स पर। हम जो सीरीज लेके आए हैं RWA पब्लिकेशन की हिंदी की, वो हम आगे बढ़ाते हुए आज हम समास करेंगे। समास में आज करेंगे 90+ क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आज का, बताएं इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए आजन्म, बी आशातीत, सी शीतोष्ण, ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताओ। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं बताओ। कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व, डी द्विग समास। बताओ किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ये तो सभी को पता है, द्वंद्व समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, पंचानन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। बताओ राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी बहुब्रीहि समास पंचानन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो वह है, बताओ कौन सा है। ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विग समास, डी अव्ययीभावी समास। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विग समास, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। 5 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 6, महाजन शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हैं कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विग समास, डी अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए कर्मधारय समास। महाजन में कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सत सही शब्द में समास बताइए। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्विग, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व समास। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए 7 का हो जाएगा सत सही में, यानी कि 7 प्लस सहियों का समूह। ठीक है, ऐसे होगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला पद आ गया संख्यावाची, तो ये राइट आंसर बी द्विग समास। क्वेश्चन नंबर 8, 12 श्रृंगा शब्द में समास बताओ। ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी अव्ययी भाव समास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 9, धीरे धीरे का समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्विग समास। 9 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कर्मधारय समास का उदाहरण बताओ। गगनचुंबी, बी पाठशाला, सी श्वेतपत्र, डी नीलकंठ। 10 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नीलकंठ। क्वेश्चन नंबर 11, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। बताओ कौन से समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए बहुब्रीहि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कोई पद प्रदान नहीं होता है अर्थात अन्य अर्थ प्रदान होता है वहां होता है। बताओ ऑप्शन ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष समास, डी बहुब्रीहि समास। 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बहुब्रीहि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, गौशाला में कौन सा समास है। ए द्विग, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। 13 में राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 13 का हो जाएगा तत्पुरुष समास। गौ यानी कि गायों के लिए शाला। ठीक है, इसका
विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे, गायों प्लस नहीं, गायों के लिए शाला, ऐसे होगा, ठीक है, शाला, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, बताओ। गंगा तट, गंगा तट यानी कि गंगा के तट पर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी, तत्पुरुष समास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जलधि, ऑप्शन ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययीभाव, डी द्वंद्व, बताओ जलधि, जल्दी के लिए 15 क्वेश्चन नंबर राइट आंसर क्या होगा के लिए, कौन सा शब्द वो राइट आंसर होगा, बी, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में समास बताओ। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुब्री, सी द्विगु, डी द्वंद्व। 16 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए, कर्मधारय, ठीक है। बहुब्री नहीं होगा क्योंकि बहुब्री भी और कर्मधारय दोनों एक जैसे अर्थ बताते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्मधारय को हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, योगदान में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्री, डी अव्ययीभाव। 17 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय। 18, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, बताओ। विशेषण प्लस विशेष्य के समास के योग से कौन सा समास बनता है। ऑप्शन ए द्विगु, बी द्वंद्व, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष समास, बताओ कौन सा हो जाएगा 18 का राइट आंसर, सी कर्मधारय। देव जो महान है, क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुब्री, सी तत्पुरुष, डी अव्ययीभाव। देव जो महान है, बताओ, अर्थात तीसरा सब तीसरा अर्थ निकल रहा है इसका। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए कर्मधारय। बी क्वेश्चन नंबर 20, हमें यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा है, अव्ययीभाव समास, बी द्वैध समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुब्री समास। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, परमानंद में समास कौन सा है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय, सी अव्ययीभाव, डी बहुब्री समास, बताओ। 21 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 22, चरण कमल की वंदना करती हूँ, यानी कि चरण कमल में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी अव्ययीभाव। यहाँ पे चरण कमल में कौन सा समास आएगा, 22 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, कर्मधारय। 23, निम्न में से कौन सा समास नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये है, निम्न में से कौन सा समास नहीं है, बताओ। कर्म अव्ययीभाव समास होता है, कर्म कारक समास नहीं होता, बहुब्री भी होता है और सी भी होता है, द्वंद्व समास भी, यानी करेक्ट ऑप्शन बी। चरण कमल अभी करके आए हैं, तो कर्मधारय होगा, लेकिन बहुब्री भी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो हम कर्मधारय को। क्वेश्चन नंबर 25, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, फिर से आ गया, ये द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 26, चौराहा में कौन सा समास है, बताओ। चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, इसमें कौन सा हो जाएगा। चार राहों का समूह, ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें, द्विगु समास, ठीक है। 26 का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा होता है, ये फिर से रिपीट हो गया, सॉरी, द्विगु समास होगा। इसका एग्जाम्पल भी 26 क्वेश्चन नंबर होगा। सप्तऋषि में समास है, ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। 28 का सप्त ऋषियों का समूह, इस फिर से ये हो जाएगा, 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी द्विगु समास। यथारुचि में समास कौन सा है, तत्पुरुष, बी बहुब्री, सी अव्ययीभाव और डी द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी, अव्ययीभाव समास।
30 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास है, बताओ। ए, लड़का भूख से अधमरा हो गया, यानी कि अधमरा ये हेडलाइट है ना, ये चीज मतलब इसमें बताना है, कर्मधार है। तो मैं अपना भला भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। डी, उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। 30 में राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए अधमरा। 31 क्वेश्चन नंबर, वज्रपाण शब्द में कौन सा समास है, ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विग। 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 32, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है, ए बहुब्रीहि अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि, डी कर्मधारय है। 32 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 33, पंचवटी समास में शब्द में समास होगा, ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी द्विग। 33 का राइट आंसर होगा डी द्विग समास, 5 वटों का समूह। 34 क्वेश्चन नंबर, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। घास फूस में कौन सा समास है, बताओ। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व और सी द्विग और डी अव्ययीभाव। 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का है, ऑप्शन ए शूलपाण, बी यथाक्रम, सी हंसमुख और डी हथकड़ी। ये तत्पुरुष समास है और यथाक्रम ये अव्ययीभाव समास है। अब ये दोनों बच्चे बताओ इसमें से कौन सा होगा 35 का। 35 का राइट आंसर ए है शूलपाण, ठीक है। अब चलते हैं 36 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा शब्द द्विग समास का उदाहरण है, बताओ। ऑप्शन ए भुजदंड, बी माखन चोर, सी भला बुरा, डी चतुर्भुज। ये हो जाएगा डी राइट आंसर। 36 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 37, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास, ऑप्शन ए द्विग, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी अव्ययीभाव समास। 37 का राइट आंसर अव्ययीभाव समास, प्रतिदिन, ठीक है। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है, विग्रह पद है, बताओ। ए करण तत्पुरुष, बी अल्लुक तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी संबंध तत्पुरुष। ये आ गया विभक्ति में। मैं किस विभक्ति में आता है, बताओ। 38 का राइट आंसर हो जाएगा अल्लुक तत्पुरुष, ठीक है। 39 का राइट आंसर, वो 39 क्वेश्चन नंबर, देशभक्त में कौन सा समास है, ए अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि, डी द्वंद्व समास। 39 का राइट आंसर यहाँ हो जाएगा बी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ए त्रिभुज, बी दशानन, सी नवरात्र, डी त्रिलोक। बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताना है, बताओ कौन सा है। ये द्विग समास है, ये भी द्विग समास है। अब इन दोनों में तो बताओ, त्रिलोक और दशानन। 40 में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 41 क्वेश्चन नंबर पर, यथा संभव में कौन सा समास है, ए अव्ययीभाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी द्विग। 41 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए अव्ययीभाव समास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, ए अव्ययीभाव समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास। 42 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी तत्पुरुष समास, पथ से भ्रष्ट। क्वेश्चन नंबर 43, अध्याय अष्टाध्यायी, ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, बी द्विग समास, सी कर्मधारय और डी तत्पुरुष समास। 43 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा द्विग समास, क्योंकि 8 अध्यायों का समूह होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें, गगनचुंबी में कौन सा समास है, ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय, सी द्विग और डी अव्ययीभाव समास। 44 का राइट आंसर क्या होगा, ए तत्पुरुष समास। 45, बैलगाड़ी में कौन सा समास है, ए ऑप्शन द्वंद्व, बी द्विग और सी अव्ययीभाव और डी तत्पुरुष समास। 45 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर अगला, महाविद्यालय में पीताम्बर धारण, इसमें बताओ तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है।
तत्पुरुष समास कौन से शब्द में? ये 3-4 शब्द हैं। शास्त्र प्रवीण, बी महाविद्यालय, धारण करके, पीताम्बर। 46 का राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए शास्त्र प्रवीण। क्वेश्चन नंबर अगला, राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्विग, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र। ठीक है, विग्रह करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पर। कोशाकार में समास बताओ। ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययीभाव, सी कर्मधारय, डी द्विग समास। 60 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए तत्पुरुष समास। 61, चौलड़ी पहनने, यानी कि चौलड़ी में कौन सा सब समास है? ए द्विग समास, बी बहुब्रीहि समास, सी अव्ययीभाव समास, डी द्वंद्व समास। 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी बहुब्रीहि समास। यथोचित में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी अव्ययीभाव। 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी अव्ययीभाव समास यथोचित में। सी वनवास। अगला क्वेश्चन, वनवास में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। 63 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ए तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, नर बच्ची में समास है। ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विग समास। 64 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी तत्पुरुष समास। 65, नीलांबर में समास है। बताओ। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी द्विग समास। नीलांबर में कौन सा शब्द है? 65 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन राइट है बी। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो, उसे बताओ क्या कहेंगे? ए द्विग, बी कर्मधारय, सी अव्ययीभाव और डी तत्पुरुष समास। 66 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्मधारय समास। 67, सप्तऋषि में समास है। ये तो अभी आगे कर चुके हैं, सी आंसर होगा इसका। यथाशक्ति भी कर चुके हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ये बताओ, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययीभाव, डी तत्पुरुष। 69 का राइट आंसर होगा ए कर्मधारय समास। धनुर्वाण में किस तरह का समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। 70 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी द्वंद्व समास। 71, धनंजय में सब समास बताओ। ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी अव्ययीभाव। 71 का राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 72, शोकाकुल में समास है। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी अव्ययीभाव। 72 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। 73, मनमाना में कौन सा समास है? बताओ। मनमाने में कौन सा समास आएगा? ऑप्शन है ये अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। 73 का राइट आंसर हो जाएगा सी तत्पुरुष समास। मन माना में तत्पुरुष समास है। 74, कतर व्योत में कौन सा शब्द है? ए द्वंद्व, बी द्विग, सी तत्पुरुष और डी बहुब्रीहि समास। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए द्वंद्व समास। 75, हाँ हानि लाभ में कौन सा समास है? बताओ कौन सा समास होगा हानि और लाभ में? ए ऑप्शन द्विग समास, बी तत्पुरुष, बहुब्रीहि, इनमें से कोई नहीं। यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर होगा 75 का, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास आता है, द्वंद्व। ठीक है। 76, निम्न में तत्पुरुष समास को उदाहरण। एक तरफा, बी धनंजय, सी आत्मनिर्भर, बी वक्र तुंड। ये तो नहीं होगा, ये होता है कर्मधारय समास। ये अगला हम करवा चुके हैं, बहुब्रीहि समास है। एक तरफा। 76 का राइट आंसर हो जाएगा सी आत्मनिर्भर। भर पेट में समास बताओ। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्विग और डी बहुब्रीहि। 77 का राइट आंसर हो जाएगा सी द्विग। 77 का राइट आंसर हो जाएगा द्विग समास, क्योंकि इसमें द्विग नहीं होगा, इसमें होगा भर पेट, पेट भर, यानी कि यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ये नहीं ऑप्शन है। 78, चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर समास शब्द में समास है
वन ए तत्पुरुष, बी द्विग, सी बहुब्री और डी कर्मधारय। 78 का राइट आंसर होगा यहाँ पर, 78 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, चंद्रशेखर बहुब्री समास है। चंद्रशेखर, लेकिन ध्यान रखना चंद्रशेखर में अलग शब्द हो जाएगा। 79 लंबोदर उदाहरण है, बताओ किसका? ए बहुब्री का, बी द्वंद्व का, सी द्विग का, डी कर्मधारय का। 79 का राइट आंसर है ए बहुब्री समास का। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से द्विग समास का उदाहरण नहीं है, बताओ। द्विग का है, ठीक है, त्रिभुवन, तिरंगा, ये राइट आंसर है डी। चौराबी होता है, ये नहीं होता। दशानन ये होता है अर्थात रावण, यानी कि ये तीसरा अर्थ बताता है। 81 अनायास में समास बताओ। ए द्विग, बी नवज, सी द्वंद्व और डी कर्मधारय। 81 का राइट आंसर होगा बी न्वज। क्वेश्चन नंबर 82 समास का शाब्दिक अर्थ होता है ए संक्षेप, बी विस्तार, बी सी विग्रह और डी विच्छेद। संक्षेप होता है, संक्षिप्त या संक्षेप, ठीक है। 83 दशानन में समास बताओ। अभी बताया मैंने एग्जाम्पल में बहुब्री समास, कर्मधारय नहीं होगा 83 का, ध्यान रखना। निम्न में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य, ये हो जाएगा डी राइट आंसर। पाप और पुण्य, द्वंद्व समास में पाप पुण्य इसका राइट आंसर होगा। 85 रोग पीड़ित में समास है। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी बहुब्री और डी तत्पुरुष। 85 का राइट आंसर हो जाएगा डी तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 86 त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्री, सी द्विग, डी द्वंद्व। 86 का राइट आंसर हो जाएगा बी बहुब्री समास। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिमान में समास बताओ। ए कर्मधारय, बी अव्ययीभाव, सी बहुब्री और डी तत्पुरुष। 87 में बी राइट हो जाएगा प्रतिमान, क्योंकि ये उपसर्ग इसमें जुड़ा होता है, इसलिए अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। 88 उपकूल में कौन सा शब्द है? ए द्वंद्व, बी द्विग और सी अव्ययीभाव और डी तत्पुरुष समास। 88 का राइट आंसर हो जाएगा सी अव्ययीभाव समास, ठीक है। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुब्री, सी द्विग और डी कर्मधारय। 89 का राइट आंसर होगा बहुब्री, त्रिनेत्र, अथरा अथवा शंकर जी। यथा शीघ्र, इसमें तो अव्ययीभाव समास होगा यथा शीघ्र में, ठीक है। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास होगा, राइट आंसर है इसका, ठीक है, तत्पुरुष समास। आगे नहीं चलेंगे। 92 आनंद मग्न में समास बताओ। ये बताओ, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। आनंद मग्न में समास बताओ। 92 का राइट आंसर क्या होगा? ए द्विग, बी तत्पुरुष, सी बहुब्री, डी कर्मधारय। बताओ 92 का राइट आंसर कौन सा? बी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 93 नील गाय में कौन सा समास है? बताओ नील गाय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विग समास। 93 का राइट आंसर हो जाएगा सी कर्मधारय समास, ठीक है। निर्विवाद में कौन सा शब्द है? ए कर्मधारय, बी अव्ययीभाव, सी तत्पुरुष, डी बहुब्री। 94 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 94 का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। विवाद में निर जोड़ दो, यानी कि निर उपसर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 पीतांबर पीत है, अंबर किसका अर्थात विष्णु, इससे कौन सा समास कहेंगे? ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास, वो सॉरी अव्ययीभाव समास, बहुब्री समास। 95 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 96 पंचवटी में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी द्विग और डी तत्पुरुष। 96 का राइट आंसर होगा सी द्विग समास, यानी कि 5 संख्या आ गई और वटी संज्ञा हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर हस्तलिखित में समास है। ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुब्री और डी द्वंद्व। 97 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी तत्पुरुष, हाथ से लिखना। 98 घनश्याम में कौन सा शब्द है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्री और डी अव्ययीभाव समास। 98 में कौन सा राइट आंसर होगा? कर्मधारय समास, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब
अगली वीडियो में तत्सम तद्भव करवाएंगे। ठीक है दोस्तों।